हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा मोजो से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आपको स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करना है और हमसे जुड़ जाना है। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, और उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे हम, क्या क्या क्वेश्चन थे, तथा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे कि आपके अगले NTPC के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फंस सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है। देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन था ये था कि बाबर का युद्ध कब हुआ था। तो बाबर का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह जो बाबर का जो युद्ध हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा गया इस युद्ध को। यानी कि बाबर का जब युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये लोधी के साथ हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों, यानी कि 5 शहरों को प्रस्थ कहा जाता था उस समय। एक था इसका ऐतिहासिक नाम था पांडुप्रस्थ। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये 21 अप्रैल और 1526 ईस्वी में हुई थी। और जो है इसका दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर की जो है जीत हुई थी इस युद्ध में। अगला जो क्वेश्चन था, दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में, दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में किस जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं। तो असम हिमालय कहते हैं उस हिस्से को। अगला है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1916 में हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पशु वर्ग संबंधी असाधारण विविधता के धनी भारतीय उपमहाद्वीपीय प्राणियों के बारे में हमारा ज्ञान भंडार बढ़ सके, यानी कि उसके बारे में हमको बता सके। जो ये जो इसका स्थापना जो हुई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित है। अलग अलग स्थानों पे मतलब इसकी जो स्टेशन है वो बना के रखी गई है कि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अगला है, हिंद कुश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंद कुश की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है तिरिंज मीर, जो है कि कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, रेडियो सक्रियता की SI मात्रक क्या है। तो रेडियो सक्रियता की जो SI मात्रक है ये क्यूरी है। इसको क्यूरी इसका SI मात्रक होता है रेडियो सक्रियता का। देखिए, रेडियो सक्रियता का जो इकाई है ये क्यूरी है। और जो इसकी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिणाम जो कि प्रति सेकेंड 3.7 गुणित 10 की पावर 10 विखंडन होते हैं। मतलब 1 सेकेंड में, मतलब इतना जो है जो रेडियो सक्रियता है वो विखंडन होता है 3.7 गुणित 10 की घात 10। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी कहते हैं। यानी कि यही क्या कहलाता है, क्यूरी कहलाता है। अगला था, 1997 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन रहे। तो ये कोफी अन्नान जो हैं 1997 से लेकर 2006 तक के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वे 1997 से लेकर 2006 के बीच में तो कार्यकाल थे, यानी कि किसके, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के। और इनके साथ साथ मौजूदा जो महासचिव थे वो थे एंटोनियो गुटेरस ने कोफी अन्नान को बेहतरी का रास्ता दिखाने वाला बताया था। अगला है, कुसुम योजना कब शुरुआत हुई। तो कुसुम जो योजना है 2019 में शुरुआत हुई थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये इस कारण की गई थी कि किसान, जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग यानी कि कुसुम योजना शुरू करने को मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद था कि सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, साथ साथ पानी की ज़रूरत भी पूरी होगी। फिर अगला क्वेश्चन ये फंसा था कि 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो मनु भाकर जो हैं 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ी थे शूटिंग में। देखिए, लगभग 16 साल के जब मनु भाकर थे तो महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में बेहतरीन प्रदर्शन कर तुरंत उसे पैसे हासिल कर भी लिया था, जब 16 साल की उम्र में थे तब।
मनु भाकर मैक्सिको में आयोजित 2018 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF में सबसे कम उम्र की भारतीय महिला थी जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली शूटर बनी थी। अगला था, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ब्लैक नहीं है, ब्लैक पैगोडा है। क्या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है किस मंदिर को? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। देखिए अगला था, राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो बनाने का श्रेय जो जाता है ये पिंगली वेंकैया को जाता है। फिर अगला था, इसरो ने गगनयान के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो जो इन्होंने जो समझौता किया था ये गुला कोसमोस करके कंपनी थी, इसके साथ समझौता किया था इन्होंने। अगला है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? संगीत नाटक जो अकादमी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर था, स्वतंत्रता समानता बंधुता किस देश ने ली गई है? तो स्वतंत्रता समानता और बंधुता ये है फ्रांस से ली गई है। इस देश से हमको स्वतंत्रता समानता और बंधुता का जो फ्रीडम मिलता है ये फ्रांस से लिया गया है। अगला था, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में दी थी। गांधी जी ने इसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है, द सोल ऑफ न्यू मशीन पुस्तक कौन सा पुरस्कार मिला था? तो द सोल ऑफ न्यू मशीन का जो पुस्तक है ये पुलित्जर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था इस पुस्तक को। अगला है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किस अनुच्छेद के तहत सलाह लेता है? तो अनुच्छेद जो 74 है इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। देखिए भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से अनुच्छेद 74 के अंतर्गत सलाह लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो के लिए हम जो शिफ्ट है उसके लिए बनाएंगे। तब तक हमारे अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।